हद तक ये लोग आ चुके हैं। कल जिस प्रकार से दबाव बनाकर कांग्रेस के लोगों को शामिल कराया गया, भाजपा के 40-50 लोगों ने हमें घेर लिया और हमें बात तक नहीं करने दी। अरे इतनी भी क्या घबराहट है मनोज वधवा से, इतना भी क्या डर है? अरे प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, बावजूद उसके आज कांग्रेस के नेताओं की इनको जरूरत पड़ रही है। भाजपा के लोग उस गाड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इनके बचाव के लिए हमने गाड़ी के चारों दरवाजे लॉक कर दिए। हंगामा होता हुआ सत्य क्रांति झूठ बोलने में इतनी माहिर है, इनको बड़ी सी एक ट्रॉफी देनी चाहिए। झूठ बोलने की अगर कोई प्रतियोगिता हो तो भाजपा वालों को एक बहुत बड़ी ट्रॉफी देनी चाहिए। भाजपा के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को शर्म आनी चाहिए। इस हद तक ये लोग आ चुके हैं। कल जिस प्रकार से दबाव बनाकर कांग्रेस के लोगों को शामिल कराया गया, और आज तो उसका लाइव एग्जांपल देखो। करनाल एक शांत शहर है, शांत सिटी है, और यहां पर जो गुंडई भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता कर रहे हैं, ये जसपाल गोल्डी जी खड़े हैं, हमारे कांग्रेस के पार्षद के उम्मीदवार हैं वार्ड 12 से। इन्हें कांग्रेस ने टिकट दी क्योंकि आज विड्रॉल का आखिरी दिन था, और भाजपा के लोग ये चाहते थे कि वार्ड नंबर 12 से वो अनअपोज जीत जाएं। इनके ऊपर दबाव बनाया गया, मानसिक तौर पर इन्हें परेशान किया गया, और इन्हें वहां जिला परिषद दफ्तर में बुलाया गया। मैं भी गोल्डी जी से बात कर रहा था, मैं भी वहां पहुंचा, और जब मैंने इनसे बात करनी चाही तो भाजपा के 40-50 लोगों ने हमें घेर लिया और हमें बात तक नहीं करने दी। मैंने उनसे अनुरोध किया कि ये पार्टी के अधिकृत हमारे प्रत्याशी हैं, हमारा हक बनता है कि हम एक बार इनसे बात करें। मैंने इनसे जब बात करनी चाही तो भाजपा के लोगों ने गुंडई करी, इनके साथ भी धक्का मुक्की हुई, इनकी शर्ट तक फाड़ दी, और उसके बाद जब मैंने इनसे अकेले में जाकर साइड में बात करी तो इन्होंने फैसला लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इन्होंने सभी के सामने ये बात कही कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे यहां से वापस जाने दिया जाए। शर्म आने पति ब्रिज जीत के आ जाए। अरे इतनी भी क्या घबराहट है मनोज वधवा से, इतना भी क्या डर है? अरे प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, बावजूद उसके आज कांग्रेस के नेताओं की इनको जरूरत पड़ रही है। क्या ये घबराए हुए हैं? क्या इनको ये डर है कि 2 बार के मुख्यमंत्री जहां से विधायक बने हैं वहां से भी इनका मेयर प्रत्याशी हार जाएगा, जो इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं? आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें एक गर्ग नाम का कोई व्यक्ति है, मैं नहीं जानता, वो इनकी गाड़ी के बोनेट के ऊपर चढ़ गया। और सरदार त्रिलोचन सिंह जी को शर्म आनी चाहिए, कल तक तो पार्टी में थे और आज उस गाड़ी के ऊपर हाथ रख के उसको रोक रहे हैं। भाजपा के लोग उस गाड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इनके बचाव के लिए हमने गाड़ी के चारों दरवाजे लॉक कर दिए, और इनको जब तक पुलिस प्रशासन नहीं आया हमने अंदर बिठाए रखा। कोई गाड़ी के बोनेट पे चढ़ गया, कोई गाड़ी के शीशे तोड़ने का प्रयास करा। मैं तो धन्यवाद करूंगा एसपी साहब का, जिन्होंने मौके पर फोन उठाकर वहां पर लोकल एसएचओ की ड्यूटी लगाई और वो वहां आए। उन्होंने बकायदा इनसे पूछा शीशा उतार के कि क्या आप यहां से जाना चाहते हैं? जसपाल गोल्डी जी ने कहा कि मैं यहां से जाना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं विड्रॉ नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पर दबाव बनाया जा रहा है। बावजूद उसके जगमोहन आनंद, ब्रिज गुप्ता इनको गाड़ी से उतारने का प्रयास कर रहे थे, अशोक खुराना इनको गाड़ी से उतारने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हमने कहा कि अगर ये यहां से जाना चाहते हैं कि किसी भी कीमत में इनको यहां से उतरने नहीं दिया जाएगा, और तब हम उन्हें लेकर यहां से वापस अपने कार्यालय गए। और अब हमने एक लिखित शिकायत, ये सारे इंसिडेंट की लिखित शिकायत, जिन भी व्यक्तियों का नाम लिया, एसपी साहब को हमने रिटर्न कंप्लेंट जसपाल गोल्डी जी ने अपनी तरफ से दी है, और इन्होंने अपनी सुरक्षा की भी मांग करी है, क्योंकि जिस प्रकार का वहां वाकया हुआ, हम लोग वहां मौजूद थे और भाजपा के 50-60 लोग वहां मौजूद थे। अब चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति इन गुंडों से अपना वो करेगा या अपना चुनाव लड़ेगा, इसलिए हमने एक तो इस मामले के लिए सभी लोगों पर उचित कार्रवाई करने के लिए लिखित में हमने मांग पत्र दिया है, और दूसरा हमारे जो प्रत्याशी हैं इनके लिए हमने सुरक्षा की मांग करी है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं करनाल की जनता को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र खतरे में। आज भाजपा इस कदर बौखलाई हुई है, इस कदर डरी हुई है कि वो कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं उनकी इनको जरूरत पड़ रही है बैसाखियों के तौर पे, और ये हमारे एमसीज के प्रत्याशियों के फार्म भी विड्रॉ करना चाहते हैं। कल जो गए हैं उनकी डीलें हुई हैं, वो तो खुलासा जगमोहन आनंद जी ने ही कर दिया कि ये लोगों ने
हमारा साथ दिया था चुनाव में। मैं तो बार बार ये बात कह रहा था कि इनकी सगाई तो पहले हो गई थी, फेरे अब हुए हैं, तो डील तो कल हुई है। आज ये किस प्रकार का दबाव बना रहे हैं वो सरासर लोकतंत्र के अंदर मानने लायक नहीं है। चुनाव लड़ना है, आपसी भाईचारे से लड़िए, आपसी प्रेम से लड़िए। इस प्रकार का दबाव बना के अगर आप लड़ेंगे तो रिटेलिएट हम भी करेंगे। हम इस प्रकार की चीजें कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने अब कितने कैंडिडेट हैं इस समय मैदान में? टोटल कितने कैंडिडेट? हमारे 16-15 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था। उनमें से एक प्रत्याशी हमारे सुनहरा जी का आज हमने नामांकन वापस करवाया है। वहां पर हमने बिट्टू जी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको, इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको समर्थन देने का फैसला। जी आपके साथी रहे तो ऐसा है, हम तो अमन चैन और गांधीवादी लोग हैं। गुंडई पर भाजपा वाले उतरे हुए हैं। हम तो प्रशासन से भी यही गुहार करते हैं कि इस चुनाव के अंदर अमन चैन बना रहे, शांति बनी रहे, लेकिन भाजपा के गुंडों के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हमारे लोगों के खिलाफ करी गई तो बर्दाश्त हम भी नहीं करेंगे। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।